की रोटी और सिलबट्टे की चटनी खाने वाला ससुराल। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। राधिका रसोई में सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी। अचानक उसके हाथ की मिर्च आंख में लग जाती है। अरे माँ, मेरी आंख जल रही है। राधिका भागकर सिंक के पास जाती है और नल चालू करके आंख पर पानी डालने लगती है। हे भगवान, ये कैसा ससुराल मिल गया मुझे। आजकल हर घर में मिक्सी होती है, लेकिन यहाँ सबको सिलबट्टे की चटनी ही चाहिए। कभी मिर्च आंख में लग जाती है, कभी हाथ दर्द करने लगते और ऊपर से चूल्हे की रोटी भी बनवाते। मेरा हाथ जल जाता है, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राधिका बड़बड़ाकर फिर सिलबट्टे पर चटनी पीसना शुरू करती है, लेकिन मिर्च लगने से हाथ जलने लगता है और वो दोबारा सिंक पर जाकर आंख धोने लगती है। तभी दरवाजे पर पद्मिनी जी आ जाती हैं। अरे बेटा राधिका, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं दादी जी, बस मिर्च आंख में लग गई थी। अरे बेटा, इतनी मिर्च वाली चटनी मत पीसा कर। ला चल, मैं मदद कर देती हूँ। नहीं दादी जी, आप रहने दीजिए, आपकी उम्र हो गई है, मैं कर लूंगी। आप बेकार में परेशान हो जाएंगी, गर्मी बहुत है। अच्छा, अगर मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं नेहा को भेज देती हूँ। बेचारी मेरी बहू अकेली रसोई में काम करती रहती है। पद्मिनी जी धीरे धीरे नेहा के कमरे में जाती। नेहा मोबाइल में वीडियो देख रही थी। नेहा, उठो बेटा, पूरा दिन मोबाइल में लगी रहती हो। जाओ, जाकर अपनी भाभी की मदद करो। दादी प्लीज, आप भी ना। भाभी को तो आदत हो गई है ये सब करने की, मैं क्यों करूँ उनके होते हुए। नेहा, अगर अपने ससुराल जाओगी तो भी तो तुम्हें ये सब करने ही पड़ेगा ना। जाओ, जाकर राधिका की मदद करो। अरे यार दादी, आप भी ना, थोड़ी देर चैन से बैठने नहीं देती हो। जा रही हूँ। नेहा चिड़चिड़ाती हुई रसोई में आती है। अरे यार भाभी, क्या आप भी बेकार में मुझे परेशान करवाती हो? आप दादी को मना नहीं कर सकती थी क्या? लेकिन मैंने तो दादी से मना किया था नेहा, मैंने उनको कहा था कि मैं खुद कर लूंगी। हाँ तो ठीक है, आप खुद ही कर लो। वैसे भी मुझसे गर्मी में ये सब काम नहीं होंगे। आपका ससुराल है, आपकी जिम्मेदारी है और मुझे अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करना है। मैं अभी बहुत बिजी हूँ। हाँ दीदी, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं काम निपटा लूंगी। हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप मुझे परेशान मत करना। आप। नेहा मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर चली जाती है। इस घर में खाने वाले इतने सारे हैं, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आता। ये नहीं था कि थोड़ी सी मदद करवा देती है और जब भी चटनी बन जाएगी तो सबसे ज्यादा चटनी यही खाएगी। एक तरफ राधिका बड़बड़ा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ पद्मिनी जी नेहा को फिर से मोबाइल चलाते हुए देखती है। अरे नेहा, मैंने तुम्हें राधिका की मदद करने के लिए कहा था ना, तुम फिर से आकर यहाँ बैठ गई। अरे दादी, भाभी ने खुद ही कहा था कि वो खुद ही सारा काम कर लेंगी। अरे बेटा, 5 मिनट मदद कर दोगी तो क्या हो जाएगा? यार दादी, ये सब काम तो भाभी का ही है ना, मैं क्यों करूँ? नेहा की बात सुनकर पद्मिनी जी चुप होकर बाहर चली जाती हैं। नेहा फिर मोबाइल देखने लगती है। सिलबट्टे की चटनी का असली मजा सिर्फ खाने में है। मैं यहाँ चटनी बनाने थोड़ी ना बैठी हूँ, मैं तो मजे सिखाऊंगी। शाम तक राधिका ने जैसे तैसे पूरा खाना बना लिया था। रसोई की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने खाने में मटर पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, रायता, खीर और सिलबट्टे की चटनी बनाई थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने बैठते हैं। अरे वाह बहू, वाकई तेरे हाथों में तो जादू है। ये सिलबट्टे की चटनी जो तू बनाती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। सच कहूँ तो बिल्कुल मेरे हाथ जैसी चटनी बनाती है तू। तेरी सास भी इतनी स्वाद वाली चटनी नहीं बना पाती थी। जी दादी जी। राधिका ऊपर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन मन ही मन कुछ और ही सोच रही थी। हाँ, मुझे सब पता है, ये कोई तारीफ नहीं है, ये तो मक्खन लगाने की तरकीब है, ताकि मैं रोज रोज इनके लिए यही सिलबट्टे की चटनी बनाती रहूं। अरे माँ, आपको याद है जब हम छोटे थे ना, तब आप इसी सिलबट्टे पर चटनी पीसती थी और हमारे लिए चूल्हे पर गरम गरम रोटियां बनाती थी। हाँ बेटा, याद है। उस समय तो तुम लोग चटनी के साथ ही 4-4 रोटियां खा जाते थे। अब कहाँ खाने में इतनी ताकत है। हाँ भाई, अब तो जमाना बदल गया है, लेकिन कभी कभी चूल्हे की रोटी खाने का मजा ही अलग होता है। सब लोग आराम से खाना खा रहे थे, लेकिन राधिका के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। इन्हें तो बस खाना है, बनाना पड़े या कोई जल जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार राधिका, तुम्हारे हाथों की इस धनिया की चटनी का तो कोई जवाब ही नहीं है। लाओ, इसी बात पर मुझे थोड़ी सी चटनी और एक रोटी और दे दो। हाँ यार भाभी, आज का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ भाभी, मुझे भी एक रोटी और चटनी चाहिए। हाँ जरूर, लीजिए, आप लोग मन भर कर खाइए। राधिका, तुम खड़ी क्यों हो? तुम भी हमारे साथ बैठो और खाना खाओ। जी मम्मी जी, बस आप लोग खाइए, फिर मैं भी खाना खाकर सोने जाऊंगी, काफी थक गई हूँ। सब लोग खाना खाकर अपने कमरों में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते, गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोपहर का समय था, सरला जी हॉल में बैठी हुई थी, तभी उनका फोन बजता है। अरे दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे सरला, हम तो ठीक है, बस सोच रहे थे कि इस बार कुछ दिन तुम्हारे पास आ जाए। अरे वाह दीदी, इसमें सोचने वाली क्या बात है, आप लोग जरूर आइए।
हाँ बस कल ही निकल रहे, 2-3 दिन तुम्हारे पास रुकेंगे। बहुत अच्छा ये दीदी, घर में भी रौनक हो जाएगी। सरला जी फोन रख देती है और मुस्कुराते हुए उठती हैं। अरे राधिका बेटा जरा इधर आना। राधिका रसोई से बाहर आती है। जी मम्मी जी। बेटा तुम्हारी मौसी, सास और मामा ससुर गांव से कल हमारे घर आने वाले, 2-3 दिन यहीं रुकेंगे। अच्छा मम्मी जी ठीक है। राधिका मन ही मन परेशान होने लगती है। बस यही बाकी रह गया था, ऊपर से इतनी भयंकर गर्मी, और अब गांव वाले रिश्तेदार भी आने वाले हैं। अब तो गांव वाली रसोई ही चलेगी आने वाले कुछ दिनों तक। अच्छा सुनो राधिका, तुम्हारी मौसी और मामा जी को गांव का खाना पसंद है। तुम अब कुछ दिनों तक मॉडर्न रसोई की जगह गांव वाली रसोई में ही खाना बनाना। जी मम्मी जी। क्या बनाओ? दीदी को तो चूल्हे की रोटी बहुत पसंद और सिलबट्टे की चटनी भी। हे भगवान, फिर से वही चूल्हा वही सिलबट्टा, ऊपर से ये गर्मी, मेरा क्या होगा? अच्छा बेटा एक काम करो, बाजार से कुछ सामान ले आओ। मम्मी जी क्या क्या लाना है? हरा धनिया ले आना, पुदीना ले आना और कच्चे आम भी जरूर ले आना। गर्मी का मौसम है, कच्चे आम का आम पन्ना बहुत अच्छा लगता है। अरे मम्मी अगर मौसी जी आ रही हैं तो कुछ अच्छा बनाते, एक काम करो गोलगप्पे भी मंगा लो बाजार से, और भाभी पुदीने का पानी बना देंगी। हाँ सही कहा, पुदीना भी ले आना, और हाँ चटनी के लिए मिर्च भी ले आना। यार इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से बाजार से इतना सारा सामान लाओ और फिर घंटों रसोई में खड़े होकर चूल्हे के सामने जलो। शाम के समय तैयार होकर राधिका सब्जी खरीदने बाजार जाती है। बाजार में बहुत भीड़ होती है, तभी उसे अपनी कजिन बहन साक्षी दिखती है। अरे राधिका तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बहन यार साक्षी, मैं सब्जी लेने आई हूँ, तू यहाँ कहाँ घूम रही है? अरे बहन मैं तो बस शॉपिंग करने आई थी, लेकिन तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मत पूछ यार, मेरे गांव से रिश्तेदार आ रहे हैं। मुझे पता था, इसीलिए मैंने तो मम्मी पापा से साफ बोल दिया था कि मैं गांव वाले बैकग्राउंड में शादी नहीं करूंगी। अरे लेकिन मेरा परिवार तो शहर में शिफ्ट हो चुका है, फिर भी इनकी गांव वाली आदतें गई ही नहीं। क्या मतलब है तेरा? हमारे घर में 2 रसोई हैं, एक शहर वाली और एक पूरा गांव वाली रसोई। सच में? हाँ यार, उसमें मिट्टी का चूल्हा है, सिलबट्टा है, आटा पीसने की चक्की है, और अगर चूल्हे की रोटी खानी हो तो पहले घर में आटा पीसना पड़ता है, फिर चूल्हा जलाओ, फिर रोटियां बनाओ। और चटनी वो तो मिक्सर में बना लेती होगी। अरे नहीं यार, सिलबट्टे पर हाथ से पीसनी पड़ती है। ओ माय गॉड, लेकिन यार तू तो मजे में है, शॉपिंग कर, मजे कर। चल मैं चलती हूँ, बाय। राधिका साक्षी को बाय कहकर सब्जी वाले की दुकान पर पहुँचती है। भैया 1 पाव हरा धनिया दे दीजिए। जी मैडम। और पुदीना भी दे दीजिए। और कुछ? हाँ 2-3 कच्चे आम भी दे दीजिए, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन भी दे देना। सब्जी वाला सब सामान थैले में भर देता है। भारी थैले उठाकर राधिका घर की तरफ चल देती है। ऊपर से इतना सामान उठाकर लाओ और फिर घर जाकर रसोई में घंटों काम करो। राधिका सब्जी लेकर घर लौटती है और अपनी मॉडर्न रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी सास आ जाती है। बहू क्या बना रही हो? माँ जी शाही पनीर और दाल मखनी। अच्छा है, लेकिन कल से खाना गाँव वाली रसोई में बनेगा। लेकिन माँ जी इतनी गर्मी में चूल्हा घर में धुआं भर जाता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल मेरी बहन और भाई आ रहे हैं, उन्हें चूल्हे की रोटी और मटकी वाली दाल बहुत पसंद है। जी ठीक है मम्मी जी, आज तो मैं यही खाना बना लूं। राधिका अपनी मॉडर्न रसोई में रात का सारा खाना बनाकर तैयार करती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते, राधिका की तारीफ करते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह घर में गांव से मौसी सास और मामा ससुर के आने की तैयारी शुरू हो जाती है। अरे राधिका बेटा आज खीर बना लेना। ठीक है मम्मी जी, दूध वाला आएगा तो मैं उससे दूध ज्यादा ले लूंगी। तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। अरे भाभी जी दूध ले लीजिए। भैया आज मुझे 2 किलो की जगह 4 किलो दूध चाहिए। अरे भाभी जी अगर ज्यादा दूध चाहिए हुआ करे तो पहले बताया करो ना, ऐसे मेरा सारा फेर बिगड़ जाता है। देख रामू ऐसे झुंझलाया मत कर, कभी कभी इमरजेंसी आती है, पहले से पता नहीं होता है। चल चुपचाप दूध दे दे। हाँ ठीक है, आज तो दे देता हूँ, लेकिन अगली बार से पहले ही बता देना। राधिका मॉडर्न रसोई में जाकर दूध गर्म करने रखती है। तभी उसकी दादी सास रसोई में आती है। बहू आज तो तुम्हारी मौसी सास आने वाली है, क्या खाना बनाओगी? हाँ दादी जी, बस मम्मी जी से मैं पूछने ही जा रही थी कि खाने में क्या बनाऊं। बहू एक काम कर, आज गांव वाली रसोई में खाना बना लेना। लेकिन मम्मी जी इतनी गर्मी में चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल होता है, घर में धुआं भी बढ़ जाता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मेरी बहन गांव से आ रही है, उसे चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है। अरे बहू तू खाना तो बना ही रही है ना, दाल को मटकी में चूल्हे पर बना लेना और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हींग जीरे का तड़का लगा देना, बस मजा आ जाएगा। जी दादी जी जैसा आप कहें। राधिका मजबूरी में गांव वाली रसोई में जाती है। वो चूल्हा जलाती है और मटकी में दाल चढ़ा देती है। थोड़ी देर में पूरे आंगन में लहसुन और हींग की खुशबू फैलने लगती है। तभी पद्मिनी जी धीरे धीरे रसोई में आती है। अरे वाह बहू क्या खुशबू आ रही है,
क्या बना रही है? दादी मटकी वाली दाल बना रही हूँ। अच्छा है, लेकिन सिर्फ दाल से क्या मजा आएगा? मतलब दादी? अरे दाल बाटी बनाओ ना, बाटी बनाओगी तो मजा आ जाएगा। हे भगवान, अब बाटी भी बनानी पड़ेगी। लेकिन दादी, बाटी बनाने में बहुत समय लगेगा। एक काम कर, आटा तू लगा ही रही है, उसमें थोड़ा सा सूजी डाल दे और छोटी छोटी बाटियां बना ले। राधिका मजबूरी में बाटियां भी बनाने लगती है। तभी सरला जी भी रसोई में आ जाती है। अरे वाह बहू, दाल बाटी बना रही हो? लेकिन सुन, दाल बाटी का मजा बिना चटनी के कहाँ आता है? जी मम्मी जी, चटनी भी बना देती हूँ। और हाँ भाभी, साथ में सूखे आलू भी बना देना। अब चटनी भी और सूखे आलू भी? आज तो मेरी पूरी शाम रसोई में ही निकल जाएगी। तभी घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आती है। मम्मी मम्मी, मौसी और मामा जी आ गए। दरवाजे पर जानकी जी और किशोर जी खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा डिब्बा होता है। अरे सरला, ये देख, गांव का ताजा घी लेकर आई हूँ। अरे वाह दीदी, अब तो खाने का मजा दुगना हो जाएगा। बिल्कुल, इस घी के साथ चूल्हे की रोटी खाओगी ना तो असली स्वाद आएगा। मौसी, आज भाभी दाल बाटी बना रही है, वो भी चूल्हे पर। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद सब लोग आंगन में बैठकर दाल बाटी और चटनी खाने लगते हैं। अरे वाह बहू, क्या स्वाद है, बिल्कुल गांव जैसा खाना बना है। और ये लहसुन वाली चटनी सिलबट्टे पर पीसी है ना? जी मौसी जी, तभी इतना स्वाद है। थोड़ी देर में सारी चटनी खत्म हो जाती है। भाभी, चटनी तो खत्म हो गई। रात के खाने के लिए आप दोबारा से चटनी बना देना। हाँ जरूर, इस घर में मैं बस सिलबट्टे की चटनी बनाने के लिए ही तो आई हूँ। शाम का समय हो चुका था। दिन भर की गर्मी के बाद सब लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी देर में सबको हल्की भूख लगने लगती है। भाभी, अब तो भूख लग रही है। हाँ भाभी, कुछ हल्का फुल्का हो जाए। भाभी, समोसे बना लो ना। राधिका दिन भर रसोई में काम करके पहले ही थक चुकी थी। ठीक है, बना देती हूँ। राधिका रसोई में जाकर समोसे बनाने की तैयारी करने लगती है। वो आलू उबाल कर आलू का भरता तैयार करती है और मैदा गूंथ कर पहले रोटी बेलती है और फिर समोसे का शेप देकर कढ़ाई में तेल डालकर समोसे तलना शुरू करती है। समोसे तैयार हैं, सब लोग आ जाइए। सब लोग प्लेट लेकर बैठ जाते हैं। वाह भाभी, कितने अच्छे समोसे लग रहे हैं। लेकिन बहू, समोसे बिना चटनी के कैसे खाएंगे? अभी बना देती हूँ। राधिका जल्दी से रसोई में जाती है और हरी मिर्च, पुदीना और धनिया लेकर मिक्सर में डाल देती है। जैसे ही मिक्सर चलने लगता है, जानकी जी रसोई में आ जाती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? मौसी जी, चटनी बना रही हूँ। लेकिन ये क्या मिक्सर में? जी मौसी जी, जल्दी बन जाती है। अरे नहीं बहू, ये सब नहीं चलेगा। अरे हाँ भाई, मिक्सर वाली चटनी हम नहीं खाएंगे। मौसी को तो सिलबट्टे वाली चटनी ही पसंद है। बहू, असली स्वाद तो सिलबट्टे की चटनी में ही आता है। राधिका मिक्सर बंद कर देती है। हे भगवान, अभी तो बड़ी मुश्किल से चटनी मिक्सर में डालकर पीसने लगी थी। एक काम करो बहू, ये जो मिक्सर में डाली है ना, इसे निकाल लो। आधी पिसी हुई चटनी ही निकाल लूं? हाँ बेटा, और इसे सिलबट्टे पर पीस लो। ये मिक्सर वाली चटनी हमें नहीं पसंद। असली स्वाद तो सिलबट्टे की चटनी में ही आता है। हे भगवान, अब फिर से सिलबट्टा निकालना पड़ेगा। राधिका मजबूरी में मिक्सर से चटनी निकालती है और फिर से सिलबट्टे के सामने बैठ जाती है। आज तो पूरा दिन सिलबट्टे और चूल्हे के साथ ही निकल गया। थोड़ी देर बाद सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी तैयार हो जाती है। वाह भाभी, अब तो मजा आ गया। हाँ, यही तो असली स्वाद है। ऐसे ही घर में मेहमानों के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन सब लोग आंगन में बैठे हुए थे। भाभी, आपकी तो एनिवर्सरी आने वाली है ना, पार्टी कहाँ दे रही हो? अरे भाई, पार्टी बाहर क्यों देंगे? हमारी बहू इतना अच्छा खाना बनाती है, हम तो घर पर ही मेहमानों को बुलाएंगे। हाँ, राधिका बहू के हाथ की चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी और कुछ पकवान, बस वही खाएंगे। ये सुनकर राधिका का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वाह, एनिवर्सरी पर लोगों को मुझे गिफ्ट देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मुझे ही चूल्हे में झोंकने की तैयारी हो रही है। राधिका बेटा, कल तैयार हो जाना, हम लोग तुम्हारे लिए शॉपिंग करने चलेंगे। अच्छा ठीक है मम्मी जी। हाँ भाभी, इसी बहाने मुझे भी एक ड्रेस मिल जाएगी और फिर से आपके हाथों की चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी खाने का मौका मिलेगा। हंसी मजाक में दिन गुजर जाता है और अगले दिन सुबह सुबह सब लोग बाजार पहुंच जाते हैं और सबसे पहले एक बड़ी कपड़ों की दुकान में जाते हैं। दुकान के अंदर रंग बिरंगे लहंगे और सूट टंगे होते हैं। नमस्ते जी, क्या दिखाऊं? भाई साहब, हमारी बहू की एनिवर्सरी है, इसके लिए कोई अच्छा सा लहंगा दिखाइए। दुकानदार एक एक करके कई लहंगे निकाल कर दिखाने लगता है। ये देखिए मैडम, ये नया डिजाइन है और ये वाला भी बहुत चल रहा है। राधिका थोड़े झिझकते हुए लहंगों को देखती है। अरे बहू, ये वाला देखो, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ मम्मी जी,
ये तो सच में बहुत सुंदर है। फिर यही पैक कर दीजिए। जी अभी पैक करता हूँ। कपड़ों की दुकान से निकलने के बाद सरला जी राधिका को चूड़ियों की दुकान पर ले जाती हैं। बहू लहंगे के साथ मैचिंग चूड़ियां भी होनी चाहिए। आइए मैडम, ये देखिए नई कलेक्शन। दुकानदार अलग अलग रंगों की चूड़ियां निकाल कर दिखाता है। बहू ये लाल और गोल्डन वाली पहन कर देखो। राधिका चूड़ियां पहनकर देखती है। बस यही बिल्कुल परफेक्ट है। यही वाली पैक कर दीजिए भाई। फिर सब लोग सैंडल की दुकान पर जाते हैं। जी मैडम, किस तरह की सैंडल चाहिए? बहू के लहंगे के साथ मैच करने वाली सैंडल दिखाइए। दुकानदार कई सैंडल निकाल कर दिखाता है। ये गोल्डन वाली पहनकर देखो बहू। राधिका सैंडल पहनकर खड़ी होती है। बस यही ले लेते हैं। जब हम अपनी बहू को इतना कुछ दिलवा ही रहे हैं तो क्यों ना इसे गोल्ड की ज्वेलरी भी दिलवा दी जाए। हमारी तरफ से इसके एनिवर्सरी का तोहफा भी हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलो श्री ज्वेलर्स के यहाँ पर चलते हैं। आखिर में राधिका के सास ससुर राधिका को ज्वेलरी की दुकान पर ले जाते हैं। नमस्ते जी, आइए बैठिए। भाई साहब, हमारी बहू की एनिवर्सरी है, इसके लिए एक अच्छा सा हार दिखाइएगा। दुकानदार कई डिजाइन के हार निकालकर सामने रख देता है। बहू ये वाला देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी जी, ये बहुत सुंदर है। अरे बस फिर यही पैक कर दीजिए। थोड़ी देर बाद सारी शॉपिंग हो जाती है। राधिका के हाथ में बैग ही बैग होते हैं जिसमें लहंगा, चूड़ियां, मेकअप, सैंडल और ज्वेलरी होती है। देखो बहू, अब एनिवर्सरी पर तुम बहुत सुंदर लगोगी। मैं इतनी अच्छी अच्छी चीजें खरीद रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इन्हें पहनकर भी मैं आखिर में चूल्हे के सामने बैठकर खाना ही बनाऊंगी। आखिरकार एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। घर में काफी मेहमान आने वाले थे। राधिका सुबह पार्लर जाती है। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही मैडम। आज मेरी एनिवर्सरी है, मुझे अपना हेयर स्पा, नेल एक्सटेंशन और मेकअप करवाना है। जी मैम बिल्कुल, आप जो जो कहती जाएंगी हम आपको वही लुक दे देंगे। पार्लर वाली राधिका को तैयार कर रही होती है, तभी राधिका का फोन बजता है। अरे बहू, कहाँ रह गई तुम? बस पापा जी पार्लर में हूँ। देखो, हमने केटरिंग वालों को बुला तो लिया है। वो कह रहा था कि खाना वही बनाएगा, लेकिन चूल्हे की रोटी तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। वही वो किसी और के हाथ की अच्छी नहीं लगेगी। कमाल है, आज मेरी ही एनिवर्सरी है और खाना भी मुझे ही बनाना है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम चुप क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं पापा जी, बस मैं अभी आती हूँ। शाम को घर में मेहमान आ जाते हैं। सब लोग सज धज कर बैठे होते हैं। टेबल पर बड़ा सा केक रखा होता है। चलो भाभी केक काटो। राधिका और उसका पति केक काटते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। सब लोग केक खा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद बहू मेहमानों के लिए रोटियां भी बना दो। राधिका चुपचाप रसोई में चली जाती। रसोई में पहले से कई तरह के पकवान रखे होते हैं, जिसमें शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पनीर लबाबदार, राजमा, नान, पूड़ी, लच्छा पराठा, गुलाब जामुन, खीर, कचौड़ी जैसा खाना केटरिंग वाले ने बना दिया था। लेकिन उसके बावजूद बहू, चूल्हे की रोटी भी बना देना। राधिका चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां बनाने लगती है। आज मेरी एनिवर्सरी है और मैं फिर से चूल्हे के सामने बैठी हूँ। थोड़ी देर में राधिका सबके सामने गरम गरम चूल्हे की रोटियां, दाल मखनी और सिलबट्टे की चटनी परोसती है। अरे वाह बहू, क्या स्वाद है। सच में इतनी स्वादिष्ट चटनी तो बहुत दिनों बाद खाई है। हमारी भाभी सिलबट्टे पर चटनी पीसती है ना, इसीलिए इतनी स्वादिष्ट होती है। हमारी बहू के हाथ का स्वाद ही अलग है भाई। इसके हाथों की चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी, यही तो असली खाना है। सब लोग राधिका की खूब तारीफ करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद राधिका बहुत थक जाती है। एनिवर्सरी के बाद घर में 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। आंगन में सब लोग बैठे हुए थे। आज तो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरा तो मन कुछ ठंडा ठंडा पीने का है। हाँ, खाना खाने के बाद पेट भी भारी भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ नींबू पानी जैसा मिल जाए तो मजा आ जाए। वाह बेटा रोहन, तूने तो मेरे मन की बात सुन ली। राधिका बेटा एक काम करो, नींबू रखे हुए सभी के लिए शिकंजी बना लाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना लाती हूँ। राधिका रसोई में जाती है। वो 5 नींबू काटकर उनका रस निकालती है। भगोने में नींबू का रस, बूरा, काला नमक, भुना जीरा, पानी, सोडा और बर्फ डालकर सबके लिए बड़े भगोने में शिकंजी बनाती है और ट्रे में रखकर सभी के लिए लेकर आती है। सब लोग आ जाओ, शिकंजी तैयार है। राधिका सभी को शिकंजी देती है। सब लोग बड़े मजे से शिकंजी पीते हैं, फिर चटाई पर बैठकर बातें कर रहे थे। आंगन में झूला भी लगा हुआ था। अरे आज तो बहुत गर्मी है, आज तो भारी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो आज क्या बनाया जाए? अरे बेटा आज हल्का ही बना लो, खिचड़ी, चूल्हे की रोटी और साथ में धनिया पुदीने की चटनी। ये सुनकर राधिका हल्का सा मुस्कुराती है। दादी,
एक बात पूछूं? पूछो बेटा। आपको ये सिलबट्टे की चटनी इतनी ज्यादा क्यों पसंद है और हमारे घर में रोज इतनी चटनी क्यों खाई जाती है? बहू तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमारे परिवार में एक बीमारी चलती है। कौन सी बीमारी दादी? थायराइड। सब लोग ध्यान से दादी की बात सुनने लगते हैं। जब हम छोटे थे ना, तब हमारे ससुर जी कहा करते थे कि थायराइड की असली देसी दवा है हरा धनिया। हरा धनिया? हाँ बेटा, लेकिन हरा धनिया कोई ऐसे तो खा नहीं सकता, सब्जी में सबको पसंद भी नहीं आता। इसीलिए मैंने चटनी बनाना शुरू किया ताकि घर के सभी लोग रोज थोड़ा थोड़ा हरा धनिया खा सके। लेकिन हम सिलबट्टे पर चटनी क्यों बनाते हैं? धनिया की चटनी खानी है तो मिक्सर में भी तो बना सकते हैं। अरे बेटा, वो तो स्वाद की बात है और सिलबट्टे का तरीका पारंपरिक है। जब हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, काले नमक, जीरा, हींग, काली मिर्च के साथ पीसते हैं, तब एक तो स्वाद बढ़ता है, दूसरा हम चटनी स्वाद में ज्यादा खाते हैं, जिससे हमारे घर में सबका थायराइड नॉर्मल रहता है। सच में दादी? वरना लोग दवाई खाते हैं और दवाई खाने से साइड इफेक्ट भी होते हैं। किसी का वजन बहुत बढ़ जाता है, कोई बहुत दुबला हो जाता है, कई परेशानियां हो जाती हैं। राधिका अब ध्यान से दादी की बात सुन रही थी। अच्छा, इसीलिए हमारे घर में इतनी चटनी बनती है। लेकिन दादी, ये चूल्हे की रोटी का क्या राज है? हाँ पापा, अब ये भी बताइए कि आपको चूल्हे की रोटी इतनी पसंद क्यों है? जगदीश जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और थोड़ी देर सोचकर बोलना शुरू करते हैं। बहू, ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, इसके पीछे एक पुरानी आदत और वजह है। हाँ, और तुम्हारे ससुर जी की वजह से हमें चूल्हे की रोटी खाने की आदत लगी है। जब मैं छोटा था तब हम गांव में रहते थे। उस समय गैस स्टोव तो होते ही नहीं थे, पूरा खाना चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। तब तो सब लोग रोजाना चूल्हे की रोटी ही खाते होंगे। हाँ, और तभी मैंने देखा कि गांव के लोग बहुत तंदुरुस्त रहते थे। वो लोग खेतों में दिन भर काम करते थे, फिर भी उन्हें ज्यादा बीमारियां नहीं होती थी। सच में? बाद में जब शहर में आकर हमने गैस पर खाना बनाना शुरू किया, तब डॉक्टर ने एक दिलचस्प बात बताई। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि मिट्टी के चूल्हे की धीमी आंच पर बना खाना थोड़ा अलग तरह से पकता है। उसमें धुएं की हल्की खुशबू भी आ जाती है और खाना धीरे धीरे पकने से स्वाद भी अच्छा होता है। इसीलिए तो तुम्हारे पापा को चूल्हे की रोटी इतनी पसंद है। हाँ, बचपन में तुम्हारी दादी मुझे चूल्हे की रोटी बनाकर खिलाती थी और शहर आने के बाद हमने अपने घर में एक गांव की एक मॉडर्न रसोई भी इसीलिए बनवाई थी। हाँ, और शहर आने के बाद जब हमें पापा ने चूल्हे की रोटी खिलाई तो फिर हमें वो रोटी खाने की आदत हो गई। राधिका अब समझने लगी थी घर में चूल्हे की रोटी के पीछे सिर्फ जिद नहीं बल्कि एक पुरानी आदत और भावना भी जुड़ी हुई। शाम को चूल्हे पर खिचड़ी और रोटियां बना रही थी। भाभी, क्या बना रही हो? खिचड़ी और चूल्हे की रोटी। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। राधिका चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। चूल्हे की आग तेज थी। अचानक उसका हाथ लकड़ी के जलते हिस्से से छू जाता है। यार, ये तो बहुत गर्म है, लगता है हाथ में फफोले आ जाएंगे। हाथ जलने से वो झटके से पीछे हटती है। ऊपर रखा हुआ गरम भगोना थोड़ा हिल जाता है और गरम खिचड़ी उसके पैर पर गिर जाती है। अरे मेरा पैर! अरे राम रे, आज तो गई मैं। राधिका हड़बड़ाहट में उठती है। तभी गांव वाली रसोई में सिलबट्टे की लोड़ी उसके दूसरे पैर पर गिर जाती है। राधिका जोर से चिल्लाती है, अरे राम रे, रोहन, मम्मी जी बचाओ मुझे। अरे मम्मी देखो, ये भाभी की आवाज है ना। हाँ, चलो चलकर देखे क्या हुआ है। सभी लोग भागते हुए रसोई में आते हैं। क्या हुआ बहू? मम्मी देखो, भाभी का हाथ और पैर दोनों जल गए, ऊपर से सिलबट्टा पैर पर गिर गया, शायद हड्डी भी टूटी है। जल्दी से राधिका को डॉक्टर के पास लेकर चलो। रोहन, चिंटू, गाड़ी निकालो। घर में अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग गाड़ी में तुरंत राधिका को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। देखिए, चिंता की ज्यादा बात नहीं है, लेकिन इन्हें कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। हाथ पर पट्टी रहेगी और पैर को भी आराम देना होगा। कम से कम फ्रैक्चर ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। अरे भाई, ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बस इन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर से इलाज करवा कर सब लोग घर वापस आ जाते हैं। राधिका के हाथ पर पट्टी बंधी होती है और पैर में भी चोट लगी होती है। बहू, तुम बिल्कुल काम मत करना। जी मम्मी जी, अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। राधिका के चोट लगने के बाद सभी मिलकर काम करने लगते हैं और कुछ दिनों बाद राधिका अपने कमरे में बिस्तर पर आराम कर रही होती है। उधर घर में अचानक एक नई खबर आती है। मम्मी! क्या हुआ? मम्मी, आज शाम को चिंटू भैया के लिए लड़की वाले देखने आने वाले हैं। ये सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। क्या आज? हाँ, पापा ने अभी फोन पर बात की, वो लोग शाम तक पहुँच जाएंगे। अरे लेकिन घर में तो कोई तैयारी ही नहीं है। मेहमान आएंगे तो खाना पीना भी बनाना पड़ेगा। सबकी नजर अचानक राधिका के कमरे की तरफ जाती है। लेकिन भाभी तो काम कर ही नहीं पाएंगी। सब लोग सच में टेंशन में आ जाते हैं। कोई बात नहीं,
राधिका बहू काम नहीं कर पा रही है तो क्या हम लोग रसोई में मिलकर काम करेंगे? लेकिन अम्मा जी इतनी गर्मी में चूल्हे वाली रसोई में? हाँ, क्योंकि वो सभी लोग गांव के हैं तो खाना खाकर जाएंगे, वो भी गांव वाला। ठीक है, हम लोग तैयारी कर लेंगे। दोपहर होते होते घर में तैयारी शुरू हो जाती है। आज पहली बार सरला जी, दादी और नेहा खुद रसोई में उतरती हैं। अरे ये चूल्हा जलाना भी कितना मुश्किल है। हाँ, गर्मी भी बहुत है आज। अरे लाओ भाई, चूल्हा मैं जला देता हूँ। जगदीश जी अपने तरीके से चूल्हा जलाते हैं, लेकिन अचानक चूल्हे की आग तेज हो जाती है और रसोई में धुआं भरने लगता है। मम्मी आंखों में धुआं जा रहा है। बहू रोज ये सब करती थी, हमें पता ही नहीं चला। उधर दादी सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है। अरे ये सिलबट्टा भी कितना भारी है। अरे दादी आप तो थक गई, भाभी तो रोज ये सब करती थी। धीरे धीरे सबको एहसास होने लगता है कि राधिका कितना मेहनत करती थी। थोड़ी देर बाद सरला जी राधिका के कमरे में जाती है। राधिका बहू, अरे ओ राधिका बहू। जी मम्मी जी। नहीं बहू, तुम उठना मत, हमें माफ कर दो। मम्मी जी, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, इतनी गर्मी में रोज चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी बनवाते रहे। इतने में ससुर जी और नेहा भी कमरे में आ जाते हैं। बहू, सच में हमसे गलती हो गई। भाभी आज हमें पता चला कि रसोई का काम कितना मुश्किल होता है। राधिका सबकी बातें सुनकर भावुक हो जाती है। नहीं मम्मी जी, इसमें माफी की क्या बात है, घर का काम तो सबका होता है। अब से घर में काम सब मिलकर करेंगे। और चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी भी कभी कभी ही बनेगी, और जब बनेगी तो हम सब मिलकर बनाएंगे। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उस दिन लड़की वाले भी आते हैं, सब लोग मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सरला जी और नेहा मिलकर खाना बनाती हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है। वही हमारे घर में सब मिलकर खाना बनाते हैं। लड़की वालों को घर का माहौल बहुत अच्छा लगता है। लड़की वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। इसके 6 महीने बाद घर में खुशियों का माहौल होता है। चिंटू की शादी हो चुकी होती है और नई बहू भी घर आ चुकी होती है। एक दिन संडे की सुबह सब लोग आंगन में बैठे होते हैं। आज तो संडे है तो क्यों ना आज चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी बन जाए। सब लोग हंसने लगते हैं। मैं चूल्हे की रोटी बना लेती हूँ और मैं चटनी पीस लेती हूँ। थोड़ी देर बाद ससुर जी बाजार से हरा धनिया, पुदीना और सब्जियां लेकर आते हैं। दादी आटा गूंथ रही होती हैं, सरला जी सब्जी काट रही होती है, नेहा प्लेट लगा रही होती है। राधिका और उसकी देवरानी हंसते हुए साथ में खाना बना रही होती हैं। दीदी अब तो चूल्हे की रोटी बनाने मजेदार लग रहा है, क्योंकि अब सब साथ में बना रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग आंगन में बैठकर खाना खाते हैं। देखो, मिलकर काम करने में ही असली खुशी है। हाँ, आज चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी का स्वाद बिल्कुल अलग है। वाकई में हमारी दोनों बहू के हाथों में जादू है। तो फिर अब हम रोजाना यही खाएंगे। हाँ, एवरी संडे। राधिका की बात पर सभी हंसने लग जाते हैं। हंसी खुशी दिन बीत जाता है और अगले दिन से फिर मॉडर्न रसोई में खाना बनने लगता है। बहू आज क्या बना रही हो खाने में? मम्मी जी, आज तो मॉडर्न रसोई में दाल चावल, आलू मटर और रोटी बनेगी। ला बेटा, खाना लगाते, 12 बज गए दोपहरी के। जी दादी जी। राधिका सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है और सभी खाना खाते हैं। वाह बेटा, खाना तो आज भी स्वाद है, लेकिन आज खाने का स्वाद कल से अलग है। गांव की रसोई की बात ही अलग है। पापा जी, आप और आपकी चूल्हे की रोटी और सिलबट्टे की चटनी। कुछ भी कहो बेटा, लेकिन स्वाद में तो अंतर है। लेकिन आज का खाना हर बार से काफी ज्यादा स्वाद है। हाँ, क्योंकि इसमें हमारा आप लोगों के प्रति प्यार जो मिला है। क्यों देवरानी जी? सभी लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं और खुशी खुशी अब हर संडे खाना गांव की रसोई में बनता है, बाकी दिन मॉडर्न रसोई में।